वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर ये है 2019 और 20 का, तो इसमें देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ Does a rigid body differ from an elastic body? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है define center of mass and write down the coordinate of the center of gravity of trapezoid. डी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि define work and power, write the mathematical reaction and SI unit. ई नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एफ नंबर लिखा हुआ है इनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड लोडिंग सिस्टम। जी नंबर लिखा हुआ है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एच नंबर लिखा हुआ है राइट डाउन डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। आई नंबर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिफाइन रेडियस ऑफ ग्रेएशन। सेक्शन बी देखते हैं अब। देखिए, सेक्शन ए में आपका हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर एक यूनिट, यहाँ पर पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आप अगर जो 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं तो आपके यहाँ से 12 नंबर कंप्लीट होते हैं, अगर जो 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो। अब देखिए सेक्शन बी में देखते हैं। पहले क्वेश्चन पहला दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम पर डेरिवेशन पूछा गया है और लामीज थ्योरम का ही एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ से। तो पैरेललोग्राम ला भी यहाँ पर आ सकता है इस यूनिट से, और यहाँ से लामीज थ्योरम पूछी गई है, पैरेललोग्राम ला भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है और इस पर भी न्यूमेरिकल। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ अ सेमी सर्कल रिंग ऑफ रेडियस आर यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फिगर अबाउट एक्स एक्सिस थिकनेस ऑफ द मेंबर इज 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन एंड आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद initial velocity u and inclined at an angle alpha with the horizontal। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिफाइन कीजिए और उसी का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट सेक्शन सी देखिए। अभी यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन आए हैं, हर यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अगर जो 3 यूनिट तैयार करते जाते हैं स्टार्टिंग से, देखिए लामीज थ्योरम बेसिकली हर एक बच्चे को आता है। और मोमेंट ऑफ जो सेंट्रॉइड निकालना सेमी सर्कल का, ट्रायंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, इन सब के जो सेंट्रॉइड निकालना आपको आना चाहिए। और फिर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यहाँ पर तो ये पूछा गया, नहीं तो बेसिकली पूछे जाते हैं एल शेप और आई शेप के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है। पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। देखिए एक्सप्लेन हाउ आ वेज इज यूज्ड फॉर राइजिंग हैवी लोड्स, आल्सो मेंशन द प्रिंसिपल। और फिर उसका एक डेरिवेशन दिया गया हुआ है अ बॉडी रजिस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड अ पुल ऑफ
24 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was also found that a push of 30 Newton at 30 degree to the plane was just enough to cause movement to impede. Make calculation for the weight of body and the coefficient of friction. सेकंड क्वेश्चन लैडर से दिया गया है। लैडर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में लगभग लैडर से पूछा गया है क्वेश्चन। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड and leans against a smooth vertical wall at the angle of 70 with the horizontal. The weight of the ladder is 900 Newton and acts at its middle. The ladder is at the point of sliding when a man weighing 750 Newton stand 1.5 meter from the bottom of the ladder. Calculate coefficient of friction between the ladder and floor. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रा द SF shear force and bending moment for the simply supported load shown in figure. shear force और bending moment डायग्राम ड्रा करना है दोनों के लिए। फिर इसका बी पार्ट दिया गया है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इम्परफेक्ट्रस। देखिए आपसे ये थियरी में हो सकता है 10 नंबर का पूछा जाए, नहीं तो 2 नंबर पे जरूर पूछता है। इम्परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस एंड डिफिशिएंट ट्रस, जो ये 3 प्रकार के जो ट्रस होते हैं, टाइप्स जो होते हैं इसके, ये आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और चूँकि यहाँ पर देखिए इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा है तो उसके साथ एक डिफिनीसन पूछ लिया गया है। आपसे यहाँ पर ट्रस की तीनों डिफिनीसन पूछ सकता है। अब फिगर दिया हुआ है और इसमें सभी मेंबर में फोर्स को कैलकुलेट करना है। फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। कभी भी इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वर्चुअल वर्क वाला ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको तो ज़रूर पढ़ के जाएं। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है। न्यूमेरिकल तो कोई भी आ सकता है, बट ये जो थियरी वाला क्वेश्चन है वर्चुअल वर्क, आप इसको तो रट डालिए बिल्कुल ही। और न्यूमेरिकल को रटना मत, न्यूमेरिकल रटेंगे तो कभी नहीं लगा पाएंगे। न्यूमेरिकल को समझो कैसे क्या दिया है तो क्या किया गया है, बस इतना अगर जो जान गए तो आपको किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है ये एक न्यूमेरिकल है, और जिसमें देखिए पढ़ देते हैं। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग rod and crank is 1125 mm and 250 mm respectively. The crank is rotating at 420 rpm. Find the velocity and which the piston will move when crank has turned through an angle of 40 degree from the inner dead center. इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है पिस्टन की, कितने पर मूव करेगा पिस्टन, मूव हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डेराइव एन इक्वेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड अबाउट इट्स बेस। बेस से आपको ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, कहाँ पर आएगा, इसके लिए डेरिवेशन करना। फिर देखिए आई शेप का मिल गया क्वेश्चन, देखिए मिल गया आई शेप का एक क्वेश्चन दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है थ्रू द ग्रेविटी ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। एंड 7th क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग टूवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स with another body of 40 kg mass moving towards the left with 50 meter per second. Determine final velocity of the two bodies. Loss in kinetic energy due to impact. Impulse acting on either body during impact. Take coefficient of restriction as 0.65.
लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी u and the acceleration velocity relationship is prescribed as a